हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू आवर न्यू चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है ईयर 2042, जब दुनिया खत्म होने को आई थी। जब पूरी दुनिया में अलग अलग जगह डंजन्स अपीयर होने लगे। मॉन्स्टर्स उन डंजन से बाहर आने लगे जिन डंजन्स को क्लियर नहीं किया जा सका, और इसे आउटब्रेक का नाम दिया गया। और इसने दुनिया की शांति को मिटा दिया। लेकिन दूसरे ही तरफ कई सारे इंसानों को ताकत मिली जिनसे वो इस डिजास्टर से लड़ सकते थे, और उन लोगों को अवेकेंड कहते हैं। और उनमें से ही मैं एक था। जब दुनिया के सभी लोग मर चुके थे, तब मैं आखिर तक मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ रहा था। मैं इंसानियत का आखिरी सर्वाइवर था और सबसे ताकतवर भी। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें दिखाया जाता है एक पुलिसमैन हमारे हीरो से कह रहा होता है, तो तुमने अपना नाम क्या बताया। और हमारा हीरो कहता है, किम शो जिन। नहीं नहीं, मेरा नाम किम शो युन है। और फिर पुलिस वाला कहता है, तुम्हारा बर्थडे कब है, तुम कितने साल के हो। हमारा हीरो बोलता है, मैं। और वो आसपास में देखता है, तभी उसके साइड में एक कैलेंडर लिखा हुआ होता है। और वो सोचता है, अगर मेरी याददाश्त सही है तो वो ईयर 2042 होना चाहिए, लेकिन अभी मैं 20 साल पहले की बात है। पुलिसमैन कह रहा होता है, हे कहाँ खो गए, जल्दी जवाब दो। किम कहता है, मैं 20 साल का हूँ। नहीं नहीं, मैं 19 साल का हूँ। किम सोचता है, जैसा कि मैं कॉलेज स्टूडेंट लग रहा हूँ, तो मैं 20 नहीं 19 साल कह देता हूँ। पुलिसमैन कहता है, ठीक है, तुम 19 साल के हो और तुम्हें अपने घर के बारे में नहीं पता है। क्या ये कोई सेंस बनाता है कि तुम्हें सिर्फ तुम्हारा नाम और उम्र पता है। और किम सोचता है, मुझे यकीन है मैं तो मर चुका था फेफरीन के हाथों। क्या ये सपना है या फेफरीन का जादू। और उसे वो विजन आता है जब वो मर चुका था। वो होश में आते हुए कहता है, ये एहसास गलत नहीं हो सकता। मैं सच में समय में पीछे आ गया हूँ। लेकिन ओरिजिनल किम सियोजिन का क्या हुआ। मुझे क्या करना होगा उस बॉडी में वापस जाने के लिए। यहाँ कई सारे चीज हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। पुलिसमैन कहता है, तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी माँ ने कहा है वो जल्दी ही यहाँ आ रही है, तो उनके साथ चले जाना। जब तुम यहाँ से जाओ तो बाहर मत घूमना, घर पे शांति से बैठे रहना। खासकर कंस्ट्रक्शन साइड, उधर कुछ अपेयर हुआ है जैसा कि न्यूज़ चैनल्स में बताया जा रहा है। और पुलिसमैन कहता है, सच में आजकल के बच्चे भी ना। और तभी कोई किम का नाम लेते हुए आते हैं। भगवान तुम्हें क्या हुआ, तुम पुलिस स्टेशन में क्यों हो, तुम्हारे शकल को क्या हुआ, मेरे बच्चे तुम ठीक तो हो ना। और ऐसा उसकी माँ कह रही होती है, यानी किम की माँ। यानी कि जो किम जिस बॉडी में आया हुआ है ना, ये उस बॉडी की ओरिजिनल ऑनर की मॉम बोल रही है। और फिर किम कहता है, ये शायद इस बॉडी के ओरिजिनल ऑनर की मदर है। और हमें उन दोनों को साथ में जाते हुए दिखाया जाता है। और उसकी माँ कहती है, क्या तुम अपने घर का रास्ता भूल गए हो। मैं जानती हूँ कि हम यहाँ पे नए नए शिफ्ट हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपना घर का रास्ता भूल जाओ। और किम कहता है, हो सकता है, मैं ना अभी थोड़ा नया नया हूँ तो मुझे ये नया एड्रेस याद नहीं रहता। और उसकी माँ कहती है, ये कितना अजीब है, तुम मुझसे इतना फॉर्मली कब से बात करने लगे हो। और किम कहता है, हाँ हाँ ऐसा है क्या। और सोचता है, अरे यार मैं अब क्या बोलूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। और सोचता है, क्या मुझे इनसे माफ़ी मांगना चाहिए इतना दिक्कत देने के लिए।
लेकिन उसकी माँ तभी उससे कहती है, सबसे पहले तुम्हारे फेस को साफ करो, देखो तो कितना गंदा हो गया है तुम्हारा फेस। फिर उसकी माँ किम का फेस साफ करने लगती है और कहती है, मैंने सुना कि तुम्हें स्कूल में कुछ लड़के बुली करते हैं, पता नहीं उन्हें समझ कब आएगी। अगर वो तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा करे तो तुमने मुझे बताना, मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। और किम का हाथ पकड़ के उसके साथ आगे चलने लगती है और फिर कहती है, लेकिन आज यहाँ रास्ते में बहुत शांति नहीं है। और किम सोचता है, हाँ ये थोड़ा अजीब तो है, इतना शांति क्यों है। और तभी हमें एक खूंखार भेड़िए को दिखाया जाता है और उसकी माँ बुलाती है किम को, किम क्या तुम नहीं चल रहे। और किम कहता है, हाँ मैं अभी आया। लेकिन तभी किम को कोई गुर्राने का आवाज आता है और उसके ऊपर कोई दौड़ पड़ता है। और तभी दिखाया जाता है वो जो भेड़िया था उसने किम के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और किम सोचता है, ए वुल्फ, नहीं ये तो वेयर वुल्फ है। और किम सोच रहा होता है, ये जरूर उसी वाले ब्रेकआउट से आया होगा जिसके बारे में पुलिस वाले बता रहे थे और मीडिया चैनल्स में बताया जा रहा था, वो कंस्ट्रक्शन साइड वाला। और ब्रेकआउट का मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब डंजन्स को क्लियर नहीं किया जा सकता है ना, तब उस डंजन से सारे मॉन्स्टर्स बाहरी दुनिया में आ जाते हैं, तो उसे ब्रेकआउट कहा जाता है। और फिर किम सोचता है, साल 2022 में ही सबसे ज्यादा ब्रेकआउट हुआ था और ये नामुमकिन नहीं है कि बीच शहर के बीच रास्ते में ऐसे मॉन्स्टर देखने को मिले। लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि मैं इस बॉडी को अभी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लड़ने के लिए कोई हथियार चाहिए होगा। और वो अपने आसपास में देखता है और उसे अपने पीछे एक छाता दिखता है और उसने उस छाते को ही एक वेपन बना लिया होता है। और उसकी माँ बोलती है, एक मॉन्स्टर्स, इसके बारे में तो न्यूज़ चैनल्स वाले बता रहे थे ना, लेकिन उन्हें वो तो बोल रहे थे कि वो इनको संभाल लेंगे, फिर ये यहाँ कैसे आ गए। और वो किम कहता है, माँ आप हिलना नहीं, वहीं पे रहिए। और सोचता है कि क्या मैं इन्हें हरा सकता हूँ। लेकिन तभी उनमें से एक वेयरवुल्फ किम के ऊपर अटैक कर देता है और किम ने अपने छाते से उस वेयरवुल्फ के पेट में एक अटैक किया होता है, लेकिन उस वेयरवुल्फ को ज़्यादा चोट नहीं लगती और वो दोबारा से घूम करके हमारे किम के ऊपर अटैक कर देता है। और किम ने उस छाते से उस वेयरवुल्फ को रोका होता है और सोचता है, अरे यार ये लो लेवल के मॉन्स्टर्स पे भी मैं नहीं लड़ पा रहा, अगर मैं अभी अपने रियल बॉडी में होता तो मेरा एक ही अटैक इन दोनों को मार सकता था। अब मैं क्या करूं, काश कम से कम मैं एक अवेकेंड होता। और तभी दूसरे तरफ से उसके ऊपर दूसरा वेयरवुल्फ ने भी हमला कर दिया होता है और वो कहता है, ओह शिट, अब मैं क्या करूं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी मदर ने उसे बचा लिया होता है उस दूसरे वेयरवुल्फ को टक्कर मार के। और किम देखता रहता है और ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो कमेंट में, मैं आप सभी के कमेंट्स को रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं जल्द ही एक दूसरे चैप्टर के साथ। बाय बाय।